एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे बहुत समझदार और कमाने वाले थे और 7वां बेटा सबसे छोटा बेहद भोला और शांत स्वभाव का था। समय के साथ ही 7 बेटों की शादी हो गई। बुढ़िया की 6 बहुएं बहुत चालाक और स्वार्थी थी, परंतु सबसे छोटे बेटे की पत्नी बेहद मासूम और सहनशील थी। उसे घर में कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं मिला। सुबह होते ही वह काम करने लग जाती थी। झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, सबकी सेवा करना, यह सब काम छोटी बहू के ही थे। वह सारा दिन भर काम करती रहती और थक जाती, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता था? जहाँ सारी बहुएं अच्छा खाना खाती थी, वहीं छोटी बहू को बचा हुआ बासी खाना दिया जाता। सारी जेठानियां अच्छा खाना खाती और ठाट बाट से रहती, जबकि छोटी बहू को बची हुई सूखी रोटी पकड़ा दी जाती। सारी जेठानियां मिलकर उसे अपमानित करती और खड़ी खोटी सुनाती। उसकी सास उससे कहती, तेरे मायके से कुछ नहीं आया, तू हमारे लिए बोझ है। जेठानियां हंसती और कहती, देखो इसे, नौकरानी से बेहतर हालत है इसकी। इन सब के बाद उसकी आंखें भर आती, लेकिन वह कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। एक दिन उसके पति ने यह सब देख लिया। यह सब देखकर उसके दिल में आग सी लग गई। वह कुछ नहीं बोला और बाहर जाकर बैठ गया। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मैं ये सब और नहीं देख सकता, अब इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनते ही पत्नी घबरा गई और कहने लगी, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसने धीरे से कहा, मैं लौटूंगा जब कुछ बन जाऊंगा। वह भागी और उसने अपने पति को रोकने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, मैं इस परिस्थिति में बहुत खुश हूँ, आप मुझे छोड़कर ना जाए। लेकिन वह नहीं रुका और वहाँ से चला गया। उसके पति के जाने के बाद छोटी बहू का जीवन और अधिक कठिन हो गया। अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा था। ना उसके पास कोई कमाई थी, ना कमाई का कोई साधन। अब वह रोज जंगल जाती और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करती। वह लकड़ियों को इकट्ठा करके एक टोकरी में भरती। यह काम उसकी आजीविका कमाने का एक साधन बन चुका था। वह रोज कड़ी मेहनत करती, पहले घर का काम करती, फिर जंगल आकर लकड़ियाँ इकट्ठा करके उन्हें बाजार के लिए ले जाती। वह घंटों घंटों बाजार में खड़ी रहती और लकड़ियाँ बेचती। कभी कुछ कमाई हो जाती तो कभी पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं होते। वह रोज कमाती, रोज लकड़ियाँ बेचती और उससे आए पैसों से अपना पेट भरती। कई दिन तो ऐसा होता उसे भूखे पेट ही रहना पड़ता, बस पानी पीकर ही काम चलाना पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ जब वह जंगल से लकड़ियाँ लेकर लौट रही। वह बहुत थक चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। तभी उसने कुछ औरतों को पूजा करते हुए देखा। उनके चेहरे पर शांति थी और आंखों में विश्वास। उसने उन औरतों से जाकर पूछा, आप कौन सी पूजा कर रही हैं? उन्होंने मुस्कुराकर उसे बताया, हम माँ संतोषी का व्रत कर रहे हैं। उन्होंने उसे विस्तार से बताया, हर शुक्रवार व्रत रखना होता है। माँ संतोषी को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए, खटाई बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए और सच्चे मन से माँ को याद करना चाहिए। और उसे बताया, माँ संतोषी अपने सच्चे भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है। उस दिन के बाद से छोटी बहू के जीवन की दिशा ही बदल गई। अगले ही शुक्रवार उसने व्रत शुरू किया। वह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठी, घर की साफ सफाई करी और दीपक जलाया। माँ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माँ मेरे जीवन में भी खुशियाँ ला दो। वह भूखी रहकर पूरे दिन भर काम करती, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक अलग सी शांति थी। उसको माँ संतोषी पर अटूट विश्वास था। हफ्तों बाद कुछ अजीब बदलाव होने लगे। उसका पति जो दूसरे शहर में रहता था, उसे अच्छा काम मिल गया। उधर उसके पति के सपने में माँ संतोषी माँ के दर्शन हुए। संतोषी माँ ने उसके पति को कहा, तुम घर लौट जाओ। घर में भी सभी लोगों का व्यवहार थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। अब वह अपने काम में भी बहुत शांत और खुश रहती थी। कुछ दिनों बाद ही उसके पति ने एक पत्र के साथ उसे पैसे भेजने शुरू कर दिए। अब उसके जीवन में बदलाव आने लगा था। यह सब देखकर उसकी जेठानियां उससे जलने लगी। यह कैसे खुश रह सकती है, इसे रोकना होगा। लोगों ने योजना बनाई। एक दिन व्रत के दौरान उन्होंने बड़ी ही चालाकी से उसके खाने में खटाई मिला दी। छोटी बहू को ये सब पता नहीं। उसने
अनजाने में खटाई वाला खाना खा लिया और उसका बर्थ टूट गया। जैसे ही उसका बर्थ टूटा सब कुछ बदल गया। अचानक उसके पास खबर आती है उसका पति एक मुसीबत में फंस गया है और वहाँ से पैसे आना बंद हो गए। घर में फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। उसे ताने दिए जाने लगे। उसे फिर से घर में खरी खोटी सुनाई जाने लगी। परंतु कहते हैं ना, सच्ची श्रद्धा ही कभी व्यर्थ नहीं जाती। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। मुश्किल आती है लेकिन विश्वास जीतता है। मैं रोते रोते माँ के सामने बैठ गई। माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसका दिल टूट चुका था लेकिन उसका विश्वास अभी भी बाकी था। इस बार उसने और भी मजबूत संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नियम नहीं तोड़ूंगी। उसने फिर से हर शुक्रवार व्रत रखना शुरू कर दिया। वह भूखी रहती, आंसुओं के साथ भी। और आखिरकार माँ संतोषी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गई और एक दिन अचानक उसका पति घर वापस लौट आया। उसके हाथों में धन था, चेहरे पर खुशी। मैं वापस आ गया हूँ। अब सब कुछ बदल चुका था। घर में उसे सम्मान मिलता, रिश्तों में मिठास आ चुकी, जीवन शांति से कटने लगा। जेठानियां शर्मिंदा थी, सास भी अब उससे प्यार करने लगी थी। अब 16 शुक्रवार पूरे हुए। उसने 8 बच्चों को भोजन कराया, गुड़ और चने का प्रसाद बांटा और उसने माँ से कहा, धन्यवाद माँ, आपने मेरा जीवन बदल दिया। आप लोगों को मेरी ये संतोषी माँ की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आप लोगों को संतोषी माँ की कहानी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में संतोषी माँ लिखकर बताएं। थैंक यू। और आप सभी पर भी संतोषी माँ की कृपा ऐसे ही बनी रहे।